वाणी का असंयम। वाचालता घातक है, मौनता में बहुत शक्ति है। एक शहर में शुद्धपट नाम का एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था। धोबी का गधा अच्छे चारे के अभाव में बहुत दुबला हो गया था। एक दिन जंगल में घूमते हुए धोबी ने मरे हुए शेर को देखा। शेर को देखकर उसने मन में सोचा, मैं शेर की खाल गधे को पहनाकर जौ के खेतों में छोड़ दिया करूंगा। खेत के रखवाले उसे शेर समझकर खेतों से बाहर नहीं निकालेंगे और गधा जौ खा खाकर खूब मोटा हो जाएगा। यह सोचकर वह शेर की खाल ले आया। धोबी हर रात गधे को शेर की खाल पहनाकर खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करता था। एक रात गधा शेर की खाल ओढ़े चर रहा था। तभी उसने दूर से आती हुई एक गधी की आवाज सुनी। वह गधी की आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ और जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज सुनकर रखवाले समझ गए, यह तो शेर की खाल ओढ़े गधा है। उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर गधे को मार डाला। कथा सुनाकर बंदर बोला, इसीलिए मैं कहता हूं वाचालता अच्छी नहीं होती। गधे ने शेर की खाल पहनकर भयंकर रूप तो बना लिया, पर वाणी के असंयम के कारण मारा गया। मगरमच्छ और बंदर आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में किसी जलचर ने आकर कहा, अरे मगर, तेरी पत्नी जो अनशन पे बैठी थी तेरे ना आने पर स्वयं को तिरस्कृत समझकर मर गई। ओह, मुझे अभागे पर यह क्या विपदा आन पड़ी। मगरमच्छ प्रलाप करते हुए बोला। रुककर बंदर से बोला, मित्र, मैंने जो अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं भी स्त्री वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी बात सुनकर बंदर हंसता हुआ बोला, मैं पहले ही समझ गया था कि तुम स्त्री के वशीभूत हो। यह तो खुशी की बात है, तेरी स्त्री का मरना ही ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है, दुष्ट चरित्र और रोज कलह करने वाली पत्नी मिले तो यही समझना चाहिए कि शरीर को दुर्बल करने वाला बुढ़ापा मिला है। स्त्रियां मन की बात कभी नहीं कहती हैं। वे जो सोचती हैं उसे कहती नहीं, और जो कहती हैं उसे करती नहीं। उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर होता है। फिर मगरमच्छ बोला, मित्र, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो इधर का रहा न उधर का। मेरी पत्नी और मित्र दोनों ही चले गए। मेरी स्थिति बिल्कुल किसान की पत्नी की तरह है, जो पति और धन दोनों से वंचित रह गई थी। बंदर बोला, वो कैसे? तब मगरमच्छ ने कहा, सुनो, आगे की कथा सुनाता हूं।